हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथवा। फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। और टॉपिक के थंबनेल से आपने पहचान ही लिया होगा कि वैक्यूम टेनर के बारे में आज हम बात करेंगे। हाउ टू कलेक्शन फ्रॉम वैक्यूम टेनर या फिर वैक्यूम टेनर बाय, हम वैक्यूम टेनर से कलेक्शन किस प्रकार करते हैं, या फिर वैनी पंचर बाय वैक्यूम। कई बार हम इसे कंटेनर कहते हैं, कई बार इसे कंटेनर कहते हैं, कई बार इसे ट्रेनर कहते हैं। बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, आपको बुक्स में अलग अलग काफ़ी जगहों में आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे। तो आज हम वैक्यूम ट्रेनर से ब्लड कलेक्शन सीखेंगे। जनरली आपको नीचे कुछ फोटो, कुछ पिक्स दिख रहे होंगे। जो पहला येलो कलर का फोटो आपको दिख रहा होगा, एक होल्डर लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कैलिब्रेशन टैंक। इसे हम वैक्यूम कैलिब्रेशन टैंक के नाम से जानते हैं। सेकंड जो फोटो आप देख रहे होंगे वो अलग अलग गाउज है, उसके साथ निडल है, निडल होल्डर के साथ निडल लगा हुआ है, और जिसे अलग अलग गाउज पे अलग अलग कलर से प्रदर्शित किया जाता है। और तीसरा जो पिक है वो एक वैक्यूम टेनर, जिसे हम कह सकते हैं विथ होल्डर एंड निडल के साथ वो अटैच्ड है। तो ये वैक्यूम टेनर मुख्यतः प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ निडल डिस्पोजेबल होता है। और ये जो होल्डर हैं जिसे हम वैक्यूम टेनर कह रहे हैं, जिसे कैलिब्रेशन टैंक कह रहे हैं, ये डिस्पोजेबल नहीं होते हैं। इनका यूज़ हम बार बार एक से ज़्यादा बार हम इन्हें यूज में ला सकते हैं। तो ये वैक्यूम टेनर मुख्यतः जो प्लास्टिक के बने हुए ट्यूब्स हैं, और निडल जो हैं वो निडल जैसा आपने सिरिंज में देखा होगा, जस्ट लाइक निडल उसी तरह के होते हैं। और गॉज इसमें थोड़ा सा बड़े, 24 गॉज, 22 गॉज, ये ज़्यादातर यूज़ में लिए जाते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी गॉज के यूज़ लिए जाते हैं। तो मुख्यतः ये वैक्यूम टेनर का आप फोटो देख रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि हम वैक्यूम टेनर से कलेक्शन किस तरह से लेते हैं। पीछे मैंने ब्लड कलेक्शन सिरिंज से बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लें, फिर वैक्यूम टेनर वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि हम जब कलेक्शन करना चाहते हैं तो हमें किन किन सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला, हमें वैक्यूम टेनर का होल्डर चाहिए, नेडल चाहिए, फिर कॉटन स्वेब चाहिए, टूर्निकेट चाहिए, 70% अल्कोहल चाहिए या स्पिरिट हम ले सकते हैं, और टूर्निकेट चाहिए साथ में हमें, जो हम यूज़ करेंगे रिक्वायरमेंट के रूप में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसीजर का, कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो मैंने कुछ बातों को आपको ध्यान रखने के लिए प्रीवियस वीडियो में बताया है ब्लड कलेक्शन वाले में, कि आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो हम पेशेंट को एक रिलैक्स मोड में बैठाएंगे, उन्हें समय देंगे, उनके रिपोर्ट्स को देखेंगे कि डॉक्टर ने क्या क्या प्रिस्क्राइब किए हैं, उस हिसाब से हम अपने रिक्वायरमेंट ट्यूब्स निकाल कर रख लेंगे। अब जो हमारा अगला पड़ाव है वो क्या होना चाहिए। तो पहले हमारा जो फर्स्ट पड़ाव होना चाहिए वो होना चाहिए सेलेक्टिंग वेन साइट। हम किस वेन से ब्लड को निकालेंगे, किस वेन से हम ब्लड को लेंगे, हम वैक्यूम टेनर को, निडल को किस वेन में डालेंगे कि हमें ब्लड सही तरीके से समझ में आए। तो मैंने एक फ़ोटो आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें 3 तरह के वेन मैंने जनरली बताया है। पहला क्यूवाइटल वेन, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे, दूसरा है बेसिलिक वेन, और तीसरा है मीडियन क्यूवाइटल और सिफेलिक वेन। ये 3 तरह के मुख्य वेन जो होते हैं वो हम कलेक्शन के रूप में लेते हैं, कलेक्शन के लिए यूज़ में लाते हैं। अब हमने साइट का सिलेक्शन कर लिया कि हमें कौन से वेन से लेना है। आप हो सकता है सिफेलिक से ले रहे हो, आप बेसिलिक से ले रहे हो, और यह आप तो मीडियन क्यूवाइटल से ले रहे हो। तीनों में से आप किसी में से ले रहे हो। तो दूसरा क्या होगा, हमें सबसे पहले इसके बाद अप्लाई टूर्निकेट। टूर्निकेट आप जान रहे होंगे, एक रबड़ जैसी संरचना है जो क्या करती है, एक बांधने का काम करती है, एक तरह के हमारे ब्लड के प्रेशर को रोकने का काम करती है। हम उसे टाइटली बांधते हैं, वो रबड़ के भी हो सकते हैं, आजकल प्लास्टिक के भी टूर्निकेट आने लगे हैं मार्केट में, लेकिन हम क्या करते हैं, उससे जनरली प्रेशर देने का काम, बांधने का काम करते हैं। इसके बाद फील द वेन, हमें फील करना है वेन को। कैसे फील करेंगे हम उसे, जब भी आप टूर्निकेट लगाएंगे तो देखेंगे कि वेन आपका फूला हुआ नजर आएगा, उभार जैसी संरचना आपको दिखेगी, तो आप फिर कंफर्ट होकर कोई वेन का चूज कर सकते हैं। अगर ना दिखे तो कई बार आप उस जगह पे थोड़ा सा स्लैप करें, थोड़ा सा मारे, तो आपको वेन थोड़ा सा ऊपर आकर दिखेगा। फिल द वेन के बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, ग्रिप्ड टाइटली एंड थंब ऑफ अनदर हैंड इज यूज्ड ड्रा स्किन
टाइट, हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी हमें कई बार जब बुजुर्गों में आप देखेंगे तो नस इधर उधर जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे आप निडल डालेंगे तो नस होगा बाएं साइड दाएं साइड, वो घूम जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से नस को टाइटली पकड़ लेना चाहिए और उसके बाद हमें वैक्यूम टेनर के निडल को चुभा देना चाहिए, उसे अंदर की ओर डालना चाहिए। हमने क्या किया, साइड का सिलेक्शन कर लिया, सब कुछ देख लिया, हमने टूर्निकेट को टाइटली बांध लिया, हाथ से भी दबा दिया। अब हमें क्या करना चाहिए, प्लेसिंग द निडल इन द होल्डर, हमें निडल को होल्डर में डालना चाहिए। होल्डर विथ निडल प्रॉपरली प्लेस्ड, कई बार होता है कि वो एक स्क्रू के वर्क पे, स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है कि हम उसे स्क्रू की तरह टाइट करते हैं। कभी कभी हम जल्दबाजी में टाइट नहीं कर पाते, ऐसा मुझसे हुआ है एक दो बार कि मैं जल्दी से टाइट नहीं कर पाया हूँ, तो उसके चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बार मैंने जैसे ट्यूब डाला तो वो फिर इधर उधर हो गया, तो काफ़ी मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये आप ध्यान में रख लें कि प्रॉपरली टाइट होना चाहिए निडल होल्डर के साथ। और निडल का जो पोजीशन होगा, हम जो वेन में चुभोएंगे, हम जो वेन में निडल को डालेंगे, तो उसका एंगल 30 to 45 40 तक माना जाता है कि 40 से 45 तक होना चाहिए, 30 मिनिमम होना चाहिए। तो एक तरह का एंगल, अब ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ 40 एंगल तो आप एग्जैक्ट नापेंगे 40 एंगल में लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती, आपको जैसी सुविधा पड़े। मतलब बहुत ज़्यादा नीचे करके भी हम नहीं चुभ होते हैं और बहुत ज़्यादा एट 90 डिग्री पे भी हम सीधा सीधी नहीं चुभ हो सकते हैं, क्योंकि हमें कलेक्शन लेना है, मुझे ब्लड लेना है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंट्रोड्यूसिंग द प्राइमरी ट्यूब द रेयर कैनुला push through the rubber sleeve and the puncture the rubber stopper of the primary tube। क्या होता है, जब हम जैसे ही हमने निडल चुभोया, अब एक हम वैक्यूम ट्यूब लेते हैं। अब जो आप मार्केट में ट्यूब देखेंगे विथ एंटी कोगुलेंट के साथ आते हैं, आप ईडीटी देखेंगे, सिंपल वाइल देखेंगे, या फिर सीरम सेपरेटिंग ट्यूब देखेंगे, बहुत सारे जो हेपरिन ट्यूब आएंगे, सोडियम साइट्रेट आएंगे, ये सारे ट्यूब मैं आगे पढ़ाऊंगा एंटीकोगुलेंट चैप्टर में, विद ट्यूब्स के साथ मैं पढ़ाऊंगा इसे, आप जरूर आगे वीडियो देखेंगे। तो ये सारे ट्यूब्स एंटीकोगुलेंट के साथ आते हैं, तो आप देखेंगे उसमें एक आगे रबर बना हुआ रहता है, रबर जैसी संरचना होती है, और निडल में भी रबर जैसी संरचना होती है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करके वो रबर में निडल वाली संरचना अंदर तक चुभ जाती है, अंदर तक चली जाती है, और फिर जो वैक्यूम जनरेट होता है, वैक्यूम जो पहले से बना हुआ रहता है ट्यूब में, वो वैक्यूम के द्वारा ब्लड को खींच लिया जाता है। इसमें हमें हाथ से खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखा, मैंने आपको पहले ही बताया कि वैक्यूम इन द ट्यूब ड्रॉ ब्लड फ्रॉम द वेन, वैक्यूम जो ट्यूब में बना हुआ रहता है उसके चलते क्या होता है, वो ब्लड ड्रॉ कर लेता है, वो ब्लड ट्यूब में ले लेता है। फिर आपको जितना ट्यूब लेना है आप ट्यूब ले, फिर ट्यूब को निकाल कर फिर आप टूर्निकेट खोलकर आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, विदड्रॉइंग द निडल फ्रॉम द वेन एंड द प्लेसिंग ऑफ एडहेसिव टेप ऑन द ब्लड कलेक्शन साइट। हमें क्या करना चाहिए, टूर्निकेट को खोल लेना चाहिए। उसके बाद हमें कह उन्हें रिस्ट हमने मुट्ठी बांधने के लिए कहा होगा, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि खोल दें वो। फिर उसके बाद हमें धीरे से हम वहाँ पर कॉटन का स्वैब रखेंगे, अपने निडल को निकालेंगे और एक एडहेसिव टेप उसके ऊपर लगा देंगे, साट देंगे, क्योंकि जैसे ही तुरंत ही ब्लड का फ्लो बाहर की ओर ना आए। इसके बाद क्या करना है, डिस्ट्रॉइंग द निडल आफ्टर ब्लड कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन के बाद निडल को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और मैंने ब्लड कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि पेशेंट का कैसे ध्यान रखना चाहिए, 15 से 20 मिनट उन्हें बैठने के लिए कहना चाहिए। अब जो हम देखेंगे, उन्हें मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या कहीं उन्हें चक्कर तो नहीं आ रहा है, कहीं वो उल्टी तो नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है बेसिक कलेक्शन में। लेकिन मैंने यहाँ पे वैक्यूम ट्रेनर को थोड़ा सा फोकस किया है, मैं इसलिए वैक्यूम ट्रेनर के बारे में ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ, ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरे बातों से समझते भी होंगे। आप लोग का कमेंट्स नहीं आता है तो प्लीज़ एक कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप कमेंट्स ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर मैंने दो फोटो आपको दिखाने की कोशिश की है। पहला तो आप वैक्यूम ट्रेनर विथ निडल देख रहे हैं, निडल हब है वहाँ पे, और निडल बिवेल आपको दिख रहा होगा, और जो पीछे से ट्यूब लगा हुआ है वो आप समझ पा रहे होंगे, ये पूरा वैक्यूम ट्रेनर का सेट हो गया, सिस्टम हो गया। अब सेकंड फोटो आप देखेंगे तो वैक्यूम ट्रेनर में आगे निडल लगा हुआ है, और बीच में अगर आप देखेंगे, अगर आपको एक ब्लैक जैसी संरचना ट्यूब के अंदर दिखाई दे रही है तो वो रबरी होती है, रबड़ उसमें लगा हुआ रहता है। और जो आप वैक्यूम ट्रेनर में जो ट्यूब यूज होते हैं, एंटीकोगुलेंट ट्यूब यूज होते हैं, उसमें भी ऊपर रबड़ लगा हुआ रहता है। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आप चैनल पर चेक करें, आपको मिल जाएगा।
तो आप ये मैं दिखाऊंगा कि उसमें रबड़ लगा हुआ रहता है, तो वो रबड़ क्या करते हैं, एक दूसरे को फोर्स करके उसमें छेद करते हैं, और फिर उसका जो निडल का जो पार्ट्स होता है वो ट्यूब के अंदर आ जाता है, और ट्यूब के अंदर जितने वैक्यूम होते हैं वो बाहर निकलने के लिए प्रेशर डालते हैं, और क्या करते हैं, ब्लड ड्रॉ हो जाता है एक तरह से। तो ये था पूरा वेनिपंचर बाय, इसे हम लोग वैक्यूम टेनर कह सकते हैं, या फिर कलेक्शन बाय वैक्यूम टेनर कह सकते हैं, या फिर कलेक्शन बाय कैलिब्रेशन टैंक्स कह सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था कलेक्शन लेने का, वैक्यूम टेनर्स हम किस तरह का कलेक्शन लेते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आपके प्यार की ज़रूरत है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईमेल आईडी है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट्स मांग सकते हैं, और स्पेशल क्लासेस के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। पीएच बातो हब को सब्सक्राइब करें।